धान की खेती वैसे तो सामान्य तरीके से रोपा ही बढ़िया होता है, ऐसा लोग कहते हैं। रोपा में पैदावार ज़्यादा रहता है, लेकिन अब जैसे सामान्य तरीके से मजदूर मिलना इतना कठिन काम हो गया है। ग्रामीण अंचलों में सबसे कठिन कार्य है मजदूर मिलना, और वो मिल नहीं रहा है। तो हमने विगत 3-4 वर्षों से एक नियम निकाला कि मशीन से मैं बुआई कराता हूँ। पहले साल से डीलर से बुआया था। ये एक यादव जी हैं, इनका ट्रैक्टर है, और सुपर सीडर के साथ लगा करके इसमें देखिए आगे रोटावेटर लगा रहता है। इसमें देखिए आगे रोटावेटर लगा रहता है, आगे 2 तावा है, और रोटावेटर के बाद एक वो हेंगा टाइप का मजबूत होता है जो खेत को बराबर करता है। उसके पीछे बीज गिरता है, और बीज गिरने के तुरंत बाद फिर एक जो है वो लोहे का गोल सा लगा हुआ है जो उसको दबा करके बीज को दबा देता है नीचे। तो ये सुपर सीडर का ठीक व्यवस्था बना दिया है। और इसमें सेटिंग करने का सब मशीन में है कि 50 किलो, 80 किलो, 100 किलो बीज और खाद मिला करके डाल देते हैं, और उसका एक मानक होता है कि 1 एकड़ में कितना केजी बीज गिरेगा, उस हिसाब से सेट कर दीजिए मशीन में। और देखें खेत बोने के बाद खेत एकदम बराबर रहता है, और एक लाइन से जब ये खेत की पैदावार जब उगेगी, धान निकलेगा, तो बिल्कुल लाइन से ये रहेगा बिल्कुल, और खरपतवार निकालना भी आसान हो जाता है। वैसे तो अब जो है दवा डाल कर काम चलाते हैं हम लोग। तो इधर कुछ वर्षों से अब अंतर ये पड़ता है कि अगर रोपिया करते हैं, 1 महीना पहले बेहन डाले होंगे लोग, और बेहन के बाद उसको फिर निकाल करके उसका रोपा करें खेत में, जिसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो वो आसान तो नहीं है, बड़ा कठिन है, उसमें मेहनत बहुत लगता है, समय भी जाता है। लेकिन हम जैसे लोग जो अकेले हैं और कृषि कार्य में चाहते हैं कि उनका काम होता रहे, तो हम लोगों के लिए यही ठीक है कि उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, समय नहीं दे पाएंगे। कोर्ट कचहरी का भी काम रहता है अपना, तो कचहरी चले जाते हैं, छुट्टी नहीं मिल पाती है। सामाजिक कार्य भी है, संगठन का कार्य है, संघ का कार्य है, तो इस नाते से बैठकें और तमाम सामाजिक जिम्मेदारियां रहती हैं। तो हम लोग उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि भाई कोई 15 कुंटल धान काट के ले जाएगा, तो हम 12 कुंटल भी पा जाएंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं। तो देख लो वहाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, एक बार। तो इस नाते से हम ये रहता है कि मशीन से बोना हमारे लिए ठीक है। मशीन से बोना और मशीन से काट लेना, ये 2 काम काफ़ी वर्षों से मैं कर रहा हूँ। और गेहूँ भी मैं मशीन से बोआ के मशीन से काटता हूँ, धान भी यही रहता है। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि लेबर कम रहने पर भी काम चल जाता है मशीन से। और जिनके पास मजदूर हैं, लेबर मिल जा रहे हैं, उनके लिए तो मैन पावर से काम कराना ज़्यादा अच्छा है। उससे फ़ायदा भी रहता है। गांव का आदमी काम करता है तो 10, 50, 100, 200, 500 जो उसको मजदूरी मिलती है, उस व्यक्ति को मिलती है। मैं मैन पावर से काम कराने को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। मशीनीकरण का युग है ज़रूर, लेकिन हमारे भारत में बहुत बड़ी संख्या में आबादी में लोग हैं, तो इस नाते मैन पावर से काम कराने पे जो फाइनेंस का डिसेंट्रलाइजेशन है वो होता रहता है। सबके हाथ में कुछ धन आता रहता है, तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बनी रहती है। लेकिन जिस काम में नहीं बन पाता है वहाँ मशीन से काम करा लीजिए। अभी दवा छिड़काव के टाइम में भी ड्रोन आ गया है, दवा छिड़काव भी आप ड्रोन से करा लीजिए। सिर्फ अंतर ये होता है कि ड्रोन और मशीन से कराने पर मैन पावर की आवश्यकता कम हो जाती है। खर्च बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। कुल खर्च अगर देखेंगे तो मशीन का खर्च सस्ता पड़ जाएगा मैन पावर से। लेकिन हर जगह मशीनीकरण नहीं करना चाहिए। जहाँ उपलब्ध हो और व्यक्ति काम करने को तैयार हो, वहाँ पर उसको पैसा दे काम कराने से अपने लोगों को कुछ पैसे मिल जाते हैं। ये करना चाहिए, तो मैं वो करता हूँ। लेकिन कुछ वर्षों से अभी आजकल मैं यही नियम बनाया हूँ कि मशीन से धान भी बोआता हूँ, मशीन से गेहूँ भी बोआता हूँ। और कुछ खेतों में बीज इसलिए डाल देता हूँ कि मैं नहीं भी काट पाऊँगा, दूसरा कोई काट के उठा ले जाएगा, तब भी मुझे तकलीफ नहीं रहती है, छोड़ देता हूँ कि ठीक है खेत खाली ना रहे। क्योंकि अनाज पैदा होगा तो किसी न किसी के घर जाएगा, जिसके घर जाएगा उस व्यक्ति के घर में लाभ करेगा। ऐसा करके छोड़ दिया हूँ, ये मन बना लिया हूँ। तो इस नाते से एक फ़ायदा तो ये रहता है कि चलो इसी के समाज
हाथ से हो जाएगी। अभी जहाँ खेत नहीं बोआएगा वहाँ पर तिल डाल दूँगा, और तिल अपने नहीं काट पाता हूँ, दूसरा कोई व्यक्ति से बोल दूँगा, काट ले जाएगा, कुछ हमको भी दे देगा, कुछ अपने ले जाकर रख लेगा। कृषि, जिसके पास खेत है, खेत खाली मत छोड़िए, कुछ ना कुछ उसमें डालते रहिए। और मिट्टी जो है वो आपको कभी लेती नहीं आपसे, आपको उसका कई गुना बढ़ा करके आपको देती है। इसलिए धरती माता का सम्मान करिए और कृषि कार्य में पूरा योगदान करिए। और जाइए, घर से निकलिए, खेत में जाइए। जब खेत में जाइए, धरती माता को प्रणाम करिए और उनसे निवेदन कीजिए कि हमारा पेट भर रही है और भरती रहेंगी। आध्यात्मिक कारण से भी हम लोग पृथ्वी को माँ मान करके उसमें पूछते हैं, और माँ तो हमेशा पेट भरती है ना। वो बीच में जहाँ बता दीजिए, बीच में वहाँ है का भइल बा, हैं? सुनो, वो बता दो, वहाँ जो ऊंचा है वहाँ पे कोई देवता का स्थान है, ओके ना करे, वो जो है ना वो छोड़ दिए। तो यही चल बना रहे, यही चलता है हर साल का, जो है अच्छा हो जाता है। बोरिंग नहीं है, वहाँ देव स्थान है वो, तो के चढ़ा के निकाल दो, कौन निकाले बुझिया मत हो, हाँ मत छुपी है। अच्छा, साइड से निकाल लिया, उतना दूर हमन के बचा ले लोगे। वैसे पहले जो देता ना, हम जब से खेती कर रहे छोड़ दे लोगे और ऊँच करा दे बादवा में। हाँ, भाई दोनों आओ बना 25 मार के आधा बनो आप निकल और चलता ना सही से, कहीं दिक्कत नहीं बा। वो जो नीचा पर गेलो साला। अच्छा, ये क्या लड़ रहा है? थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन